सर, मेरा मोबाइल खो गया है सर। अरे मोबाइल ही तो है ना। सिर्फ मोबाइल की बात नहीं है सर, उसमें मेरा बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। अरे कौन सा डेटा? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर, क्यों मारा तूने उसे? अरे बोलना। मैंने उसे ऐसे ही नहीं मारा। सबसे ज्यादा बिट तो मर्डर में थी, इसीलिए मैंने उसे मार दिया। ये लड़का साइको है क्या? ये बताऊं साहब, सर के बारे में पूछा तो अंगूठे के बारे में बतावे, वरना तो पागल आ गए। उसने लड़की की शिनाख्त की? हाँ साहब, पहचान तो लियो। तुमने पुलिस स्टेशन में इतनी देर से कंप्लेन क्यों की? एक्चुअली मैं पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से घर से बाहर ही नहीं आ पाई थी सर। उसने पहले से ही नाक में दम कर रखा है। अगर इस बारे में और बात करेंगे तो हमें नौकरी से हाथ धोना होगा। सर, मैडम आएंगी तो इन्फॉर्म करना। जी सर। सर, चल उठ, उठ, चल। इतनी मार खाने के बाद भी कुछ भी नहीं बता रहा सर। मैंने इसका बैकग्राउंड चेक किया, कोई नेगेटिव कनेक्शंस नहीं मिले। माँ बाप भाई बहन कोई नहीं है, बस एक दोस्त है जो हमारी गिरफ्त में है। उसे सामने लाओ। मेरा थोबड़ा फूट जाएगा। सर, अपन तो मासूम बच्चे की तरह है, कुछ नहीं जानता। मेरे इन्वेस्टिगेशन का तरीका अलग है। गौर से सुन, या तो तू खुद कबूल कर ले कि ये क्राइम किसने किया, और अगर तूने मना किया तो तू मरा। सोच ले तुझे क्या करना है। नहीं जानता। रोल नंबर 33। प्रेजेंट सर। 34। प्रेजेंट सर। 35। यस सर। 36। प्रेजेंट सर। 37। मर गया सर। Hey, you idiot! Stand up. तू ब्लू फिल्म देखता है क्या? अरे मुझे पक्का पता तू देखता है, तेरे चेहरे पे ही लिखा है। तूने जो भी ब्लू फिल्म देखी है उसका फेवरेट सीन करके दिखा। क्या कर रहा है? सर मैं नहीं कर पाऊंगा। ज्यादा चर्बी है क्या? तुझे करना पड़ेगा। अगर तू ये नहीं करेगा तो तुझे रब ने बना दी जोड़ी की टिकटें बुक करनी होगी। अरे ये तो शक्ल से भूखे नंगे हैं, कहाँ पैसे होंगे इनके पास? अरे मैं कौन सा फोर्स कर रहा हूँ? या तो यहाँ एक्ट करके दिखा या फिर हम सबको पिक्चर दिखा। क्या बोलता है? चलेगा सर।
भाई कुछ देर के लिए ये लैपटॉप ले लूं क्या? ठीक है। ये भाई लोग टिकट आ गया, तैयार हो जाओ। गुड मॉर्निंग सर। आलोक साहब, कॉलेज में बड़े चर्चे हो रहे हैं तुम्हारे। सुना है वेबसाइट हैक करके सीनियर्स के लिए टिकट बुक किए हैं। सर मेरे पास टिकट खरीदने के लिए पैसे नहीं थे सर। पापा क्या करते हैं आपके? पापा और मम्मी अब इस दुनिया में नहीं है सर, बचपन में ही गुजर गए थे। ओह, आई एम सॉरी। देखो आलोक, कॉलेज एक ऐसी जगह है जहां तुम्हारी सारी गलतियां माफ की जा सकती हैं, पर असल जिंदगी में किसी को बहुत ज्यादा मौके नहीं मिलते हैं। इंजीनियरिंग फील्ड में तुम्हें तुम्हारी काबिलियत के हिसाब से अच्छी कंपनी में नौकरी मिल सकती है, लेकिन एक अच्छा इंजीनियर बनना इतना आसान नहीं है। इसलिए बेहतर है अपने इंटेलिजेंस को सही जगह चैनलाइज करो। इंडियन आईटी मार्केट इज बूमिंग एंड बेंगलुरु इज द स्टार्टअप कैपिटल ऑफ इंडिया। लेकिन वो स्टार्टअप करना इतना इजी नहीं है। एक आइडिया जो किसी के पास नहीं है, अगर तुम्हारे पास है तो वो आइडिया तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। इस बारे में सोचूंगा सर। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। यही वो लड़का है जिसने हैक करके सीनियर्स के लिए टिकट बुक करवाई थी। अगर ये लड़का मेरा बॉयफ्रेंड होता ना तो मैं रोज नई नई मूवी देखती, है ना? मेरी बात कान खोल के सुनो। तुम्हें बेंगलुरु में सरवाइव करने के लिए 3 चीजों की जरूरत है: ड्रेसिंग सेंस, इंटेलिजेंस और मनी। दिमाग तो तुम्हारे पास है। ड्रेसिंग सेंस अच्छा हो सकता है अगर पैसा हो तो शाम को शॉपिंग पे चलें क्या? ओके। डिग्री मिल गई। आलोक, मैंने अपनी पूरी लाइफ में कभी किसी चीज के लिए इतनी चाहत नहीं रखी। शिवानी मेरे बारे में इतना मत सोचो। मेरे लिए इस तरह से आंसू बहाने का कोई फायदा नहीं है। हम दोनों की लाइफस्टाइल में बहुत फर्क है शिवानी। इसके बावजूद तुमने मुझे पसंद किया, इट्स ग्रेट। लेकिन ये भी सच है कि हमारे रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है। तुम्हें ये बात समझनी होगी। आलोक, आई मिस यू। मैं तेनू तुम्हारा कदे नहीं देखना चाहनी आ। सुबह से 3 इंटरव्यू दे चुका हूँ रे, घंटा कुछ नहीं हुआ। तेरा तो क्लियर हो गया होएगा ना? क्या पूछ रहा हूँ मैं भी, तुझे तो काम मिल जाएगा रे। ये सब जूते बूते पहनने से पैर गीले हो जाते हैं। यार मैंने कोई भी इंटरव्यू अटेंड नहीं किया है। अटेंड नहीं किया? पर काहे को? इंटरव्यू क्लियर करने के बाद फॉर्मल पहनना पड़ेगा, 9 से 6 की जॉब करनी पड़ेगी, सैलरी कम पड़ी तो लोन लेना पड़ेगा, जॉब में अच्छा रेपो बनाने के लिए मैनेजर की मिन्नतें करनी पड़ेंगी, उसके घर में कोई पार्टी हुई तो जाके ड्रिंक सर्व करनी पड़ेगी। इतना करने के बाद भी मंथ एंड में किसी के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा। देखिए यार, अगर मैं फॉर्मल कपड़े पहनूंगा ना तो सिर्फ अपने लिए पहनूंगा। मैं खुद का स्टार्टअप करना चाहता हूँ। क्या फाड़ू आइडिया बताया है बॉस? अरे जब लहू बहाना है तो खुद के लिए बात है ना। चल बता, शुरुआत नीचे से या ऊपर से? इतना ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है, समझा? ए भाई, अपन ने सोच लिया है, अगर कुछ बनने का है ना तो एकदम अंबानी माफिक बनने का। चलना हाई फाई करना। ये रही आपकी कॉफी सर। थैंक यू। फ्री वाईफाई है, यूज कर सकते हैं। सर क्या हुआ इन्हें? सर आप ठीक तो हैं? सर आप ठीक हैं? जरा मेरी हेल्प कीजिएगा, बाहर ऑटो तक ले चलते हैं। आराम से, आराम से।
हाँ, कितनी देर सिस्टम यूज किया? 1.5 घंटा। अच्छा, वो पिछला बैलेंस भी क्लियर कर दो ना। हाँ ये लो। ये रॉकी, तेरी गाड़ी चाहिए थी रे, वो खोली शिफ्ट कर रहा हूँ ना। चल ठीक है बेडू, थैंक यू। सर हम एड्रेस पर पहुंच गए हैं। पहुंच गए क्या? जी। अंदर आ जाओ। ए, क्यों बजा रहा है? तेरी माँ की शादी है क्या? मुझे लगा तेरी मैयत है इसलिए बजा रहा हूँ। तानसेन की औलाद है। किधर लेके आ गया? आओ जरा मेरी मदद करो। ऐसा लग रहा है भेंडी बाजार में आ गए। मेरा फूलों का बिजनेस है, आज एक फंक्शन है उसके लिए रेडी कर रहे हैं। रूम ऊपर है, आओ मैं दिखाता हूँ। ट्राई आओ वहाँ। किराया हर महीने 10 तारीख को दे देना। किसी भाभी या लड़की पर डोरे मत डालना। बिजली का बिल टाइम पर भरना, नहीं तो मोमबत्ती से काम चलाना पड़ेगा। ये दरवाजा भूल कर भी मत खोलना, ये गोदाम का दरवाजा है। हाँ, ये लो चाबी। ओके, थैंक यू। बेडू, आजकल की जनरेशन ना सब फेसबुक पे चिपके ली है। बिना स्टेटस डाले रात को नींद ही नहीं आती सालों को। कोई नई कार, नई बाइक, नई आइटम का फोटो पोस्ट कर रहे है। हाँ तो क्या हो गया? तू भूल गया क्या? अंबानी बनने के बारे में सोच रहे थे कल, लेकिन साला अपना धंधा इतना मंद है कि अपने को इस गटर में रहना पड़ रहा है। मुझे मेरा बिजनेस मॉडल रेडी करने के लिए थोड़ा टाइम तो चाहिए ना। वैसे भी कोई रातों रात अंबानी नहीं बन सकता। अरे मेरे कौले, बात रातों रात की नहीं है, पूरे 3 साल हो चुके हैं। हाँ, अंबानी बनने के सपने छोड़, तू कल से साड़ी पहन के ताली बजाने की प्रैक्टिस कर। अबे तेरी, अपने साथ रहने के लिए कभी फोर्स किया है क्या? रुकना है तो रुक, वरना दरवाजा खुला हुआ है तो बाहर जा सकता है। मेरी शोना नाराज हो गई। हमारे परम मित्र अपनी आर्थिक स्थिति अंबानी की तरह नहीं बना पा रहे हैं, तो क्रोधित होकर हमें पादुकाएं फेंक कर मारी। एक्सक्यूज मी, वो कल मेरा लैपटॉप? ओह डोंट वरी, लैपटॉप सेफ है। हाउ आर यू? आई एम ओके, बस अभी लेकर आया। ओह, ऑफिस का लैपटॉप है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाँ प्लीज। सॉरी, मैं ये पैसे नहीं ले सकता। ओह वेल, आई एम सुशील। आलोक, नाइस मीटिंग यू। सेम है। थैंक्स अगेन। कम मैडम, पूजा आज ही ज्वाइन किया है। हाय, वेलकम। थैंक यू। और आज हम जावा में ये है विद्या। विद्या, हाय। पूजा। हाय। बीएससी इन कंप्यूटर साइंस और एडवांस जावा पढ़ाती है। ओह नाइस। ओके, तो मैं कहाँ पर हूँ? सर, ये है प्रकाश, यहाँ सबसे सीनियर। हेलो सर। सर, यह है पूजा, आज ही ज्वाइन किया है। ये इंस्टीट्यूट तो पहले ही खोखला हो चुका है। तुम्हें सैलरी कहाँ से देंगे ये? आपकी सैलरी से काट के दे देंगे ना सर। क्यों? पेट पे जाएगी तो ठीक है। तो इस इंस्टीट्यूट में टोटल 6 लोग काम करते हैं। तुम्हें और हमें मिला के 5 हैं। और अब आलोक को मिलाकर 6 लोग। आलोक, पूजा, न्यू जॉइनी। हाय। हाय। बहुत टैलेंटेड है और बहुत ही अच्छा लड़का है। कोई बुरी आदत नहीं है। वेरी हार्ड वर्किंग। वो यहाँ फुल टाइम काम करता है और पार्ट टाइम सीसीडी में भी काम करता है। वैसे सच कहूँ तो काफी चार्मिंग लगता है मुझे। अच्छा, तुम उसे बता क्यों नहीं देती कि तुम उसे पसंद करती हो? तुम बताने की बात कर रही हो? मैं 6 महीने उसके पीछे लगी रही। इम्प्रेस करने की इतनी कोशिश की। तो फिर क्या हुआ? उसने मुझ में कभी कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया यार। मैंने तो कहा था कार नहीं खरीदनी, मत खरीदो, टेस्ट ड्राइव ही कर लो, बम्पर ऑफर था। मैंने सोचा क्या पता वो मान जाए। फिर वो माना या नहीं? उसे ड्राइविंग में कोई इंटरेस्ट नहीं। फिर उसके बाद हार मानने के अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। अच्छा, इस तरह एंड हुई तुम्हारी लव स्टोरी? लव वव कुछ नहीं था यार, बस अट्रैक्शन था।
भैया अपन को सिस्टम चाहिए। तेरा क्या काम है बे सिस्टम पे? स्कूल का प्रोजेक्ट है ना भाई। अच्छा स्कूल का प्रोजेक्ट है। बस ना भाई, बच्चे का ध्यान रुक देगा। जा यार, स्केल है, तलवार थोड़ी है जो कट जाएगा तेरा। रुक रुक। अरे भाई ये सब नहीं अबे देखने का। तेरा देखने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, रुक जा। बच्चा है यार। रुक, बस ये देख रहा हूँ कि तेरी जो चड्डी है ना वो कितने इंच लूज है। अब तू रुक, इसका चेक करता हूँ। इधर ला। माँ कर रहे भाई। 12, 13, 16, 17.5 इंच चड्डी 17.5 इंच तक है। अभी बिंदास अंदर जाकर प्रोजेक्ट पर काम कर लो, लेकिन याद रखो बाहर आने पर इंच में जरा सा भी फर्क पड़ा ना तो मैं तेरे 2 इंच पे ही ठोकूंगा। अपन पे तेरे को ट्रस्ट ही नहीं। क्यों करूँ? तू मेरा साला है क्या? साला घोड़ा अभी तक बड़ा हुआ नहीं तो उसको भगाने की सोच रहे हो क्या? आस्ती, मेरा मूड आज अच्छा नहीं है। अगर तुम चाहो तो मेरा मूड बना सकती हो। टोपी। अरे रुको रुको रुको, अरे एंट्री करके जाओ। अरे रुको। अबे एंटर तो हो गया ना आपका ही की एंट्री। पता नहीं खुशी और कितने देर दबा कर रखनी पड़ेगी। काव्या। अरे बेटा, खाना पीना ठीक से नहीं कर रहे हो मैं क्या? बिल्कुल ठीक हूँ। आपने आने से पहले बता तो दिया अरे होगा। बाबा, खुद की पोती से मिलने के लिए बताना थोड़ी पड़ता है। अपन लेट हो गया तो बोगी में किसी और को बिठा लिया क्या? क्यों दरवाजा खोलने में इतना टकलू? कौन हो? क्या चाहिए तुम्हें? कौन है? किससे मिलना है? ये वो G12 है ना? नहीं नहीं, ये G11 है। ओह सॉरी सॉरी। क्या काव्या, तुम्हारी बिल्डिंग में कोई भी घुस आता है? सर अरे G12 बोले तो G12 ही होता है ना? हाँ, लेकिन ये G11 है। एनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन। तो किसी भी इंफॉर्मेशन को एक की से एनकोड करना और उसके जरिए कम्युनिकेट करना, इसे ही हम एनक्रिप्शन कहते हैं। और डिक्रिप्शन उसे कहते हैं जब इंफॉर्मेशन को डिकोड करते हैं। समझ में आया या नहीं? नहीं मैडम। ओके। ए के पास गोल्ड है जिसे वो सी को देना चाहता है, पर बी को पता नहीं चलना चाहिए कि वो गोल्ड है। तो ए क्या करेगा? तो ए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हर एक लेटर के आगे +2 जोड़कर सी को देगा। सो दिस इज एनक्रिप्शन। +2 इज द की। तो इस तरह मिस्टर बी को पता ही नहीं चलेगा कि ये गोल्ड है, और मिस्टर सी हर लेटर से -2 करेंगे और गोल्ड हासिल करेंगे। दैट इज कॉल्ड एज डिक्रिप्शन। समझ में आया? मैंने पापा को बोला था मुझे साइंस में मत डालो, मेरे पीछे इतना खर्चा मत करो। इससे अच्छा तो मैं वड़ा पाव का दुकान खोल लेता। चुपचाप बैठ जाओ। आलोक, यहाँ हंसने के बजाय आकर मेरी हेल्प कर सकते हो ना? मेरी फर्स्ट क्लास है, प्लीज। हाँ जरूर। पता है, जब हम स्कूल में थे तो मैं और मेरे दोस्त अपने कोड में बात करने के लिए हम लोग एक स्मार्ट लैंग्वेज यूज करते थे, हर सेंटेंस में प और ट यूज करके। हाँ सर, याद है याद है। अच्छा, तो उसी भाषा में खाना खाया कैसे बोलेंगे? खपाना खपाया। सही कहा। अब यहाँ पर खाना खाया वर्ड तुम्हारी इंफॉर्मेशन है और खपाना खपाया जो है वो तुम्हारा इनक्रिप्टेड कोड है, और इसमें पा जो है वो है की। इस की को ही हम लोग इनक्रिप्ट या डिक्रिप्ट कहते हैं। तो ये हुआ इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन। आपने कितना अच्छा समझाया सर। मैंने इतना एक्सप्लेन किया तब भी उन्हें टफ लगा, और तुमने इतनी आसानी से समझा दिया। थैंक यू सो मच। ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। मैंने इस पर बहुत प्रोजेक्ट्स किए हैं।
जब भी आओगे एंट्री करना पड़ेगा। पिछली बार तुमने एंट्री नहीं की थी, ऐसा नहीं चलेगा। तुम सीधा अंदर चले गए थे, मैनेजर ने मेरी खटिया खड़ी कर दी। ऐसे चिल्ला रहे जैसे सोसाइटी नहीं व्हाइट हाउस हो। चल अब एंट्री हो गई, निकलूं क्या? एक मिनट रुको। तुम्हारा नाम अस्थि? अबे अस्थि बोले तो लाश की हड्डियां, अस्थि रे। पर्पस क्यों आया हो यहाँ पे? क्यों आया? आजा पकड़ लिया। कोई बात नहीं, दम लो रे। वैसे तुमने कोशिश अच्छी की। जानती है जानू, जब तेरे सोसाइटी के वॉचमैन ने मेरे से पूछा ना कि ऊपर गाय को जाने का है, तो आप उनके तो होठ ही सिल गए। तो बता देते ना कि तुम उस लड़की से मिलने आए हो जिससे तुम शादी करने वाले हो। अरे यार, ये जब भी तू शादी की बात करती है ना तो साला माहौल ही विधवा हो जाता है। अच्छा सुनना, तू बोली थी ना तेरे पास नारंगी मौसम्बी है, तो जाना लेके आना। अच्छा चलो ये बताओ, वाइन चाहिए या फिर मैं? या मैं? हाय, हाउ आर यू? फाइन, थैंक यू। हाउ आर यू? गुड गुड। तवे पर रोटी रखी हुई है। बाय। ओके बाय। Go. मजनू मिसेस यू। पहला तू जाओ ना, जाओ। बाय बाय। आलोक, तुमने क्लास में मेरी इतनी हेल्प की, इसलिए तुम्हें कॉफी के लिए ले जाना चाहती हूँ। तुम चलोगे ना? पूजा, कभी और चलेंगे, अभी मैं बिजी हूँ, फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है। ओके। अरे क्या कर रही हो? लड़के के साथ कॉफी पीने से ज्यादा तुम्हारे लिए ये गेम इम्पोर्टेंट है। बहुत एटीट्यूड है। ठीक है, चलो चलते हैं। क्या मांगता है सर? क्या क्या है? इडली है, डोसा है, पूरी है, दाल चावल, राजमा चावल, पीला चावल, गीला चावल, सूखा चावल। एक प्लेट इडली कितने की? 20 रुपया। तो फिर सिंगल का कितना? उसका भी 20 रुपया। राइस प्लेट 25 का। ठीक है, जाओ एक कॉफी लेकर जल्दी आओ। ये कॉफी के लिए इतना पूछताछ करता, बड़ा लेता तो पता नहीं क्या करता। हाँ, सही कहा। बोलिए सर। हमारे लिए 2 कॉफी। ओके, 2 कॉफी हमारे लिए। हाँ। पीछे की टेबल पर एक प्लेट इडली वड़ा। उसके लिए? उसके पैसे मैं दूंगा, पर आप उन्हें बताना मत। ठीक है, मैं लेकर आता हूँ। तुम उन्हें जानते हो क्या? नहीं जानता। फिर उनके लिए क्यों ऑर्डर दिया? जब किसी इंसान के भूख का सवाल हो तो पैसे के बारे में नहीं सोचते, इसलिए। तुम्हारे कहने का मतलब है उनके पास पैसे नहीं है, लेकिन ऑर्डर देते वक्त तुमने उनकी अकड़ देखी? हाँ पूजा, मैंने देखी, पर उन्हें बहुत भूख लगी है, और जब कोई भूखा होता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। ओह। मैडम, आपकी कॉफी। ये आपकी। थैंक यू। वेलकम सर। कॉफी। अरे गधे, मैंने सिर्फ कॉफी का ऑर्डर दिया था। आज स्पेशल ऑफर है, कॉफी खरीदने पर इडली वड़ा फ्री है। एंजॉय करो।
क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? नहीं है। पर क्यों? बस ऐसे ही पूछा। वैसे वैकेंसी के लिए कोई पूछता नहीं है अगर उसे अप्लाई करने में दिलचस्पी ना हो। हेलो एक्सक्यूज मी, वैकेंसी के लिए अप्लाई करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। अगर तुम किसी अजनबी का इतना ख्याल रख सकते हो तो तुम अपनी गर्लफ्रेंड का कितना ख्याल रखते होगे ये सोचकर मैंने तुमसे पूछ लिया। समझ में आया? किसी की परवाह भर कर लेने से कोई लड़की किसी लड़के का हाथ नहीं थामती। ऐसा नहीं है, सही जगह पर निशाना लगाकर तो देखो, जरूर मिल जाएगी। मुझे तो यहाँ सारी आंटीज नजर आ रही हैं। लगता है तुम्हारे पास की नजर कुछ कमजोर है। अपुन है अस्ति। और तुम? तू ये कहां से लेके आया? अरे अपना ओनर है ना, उसके साथ जुगाड़ हो गया, तो वो बोला रात को जितना चाहे घिस सकता है, जो भी भाड़ा है वो बाद में देख लेंगे। पूजा, दिस इज माय फ्रेंड अस्थर। हेलो, एक्सक्यूज मी, आस्ती, जस्ट आस्ती। आई एम पूजा। हाय पूजा। उसके आगे? पूजा काफी नहीं है क्या? पूजा के आगे कुछ है कि दूजा का इंतजार है? ओह, पूजा रमेश। ओए ओए झक्कास। नाइस मीट यू। आई आल्सो नाइस मीट यू पूजा। काफी देर हो गई, तो फिर तुम चलो। बाय। पप्पी दी क्या उसने? नहीं। कमर कस के ले डालने का रे। It is. सर, कातिल कोई बाहरी नहीं है। लड़की से उसकी अच्छी तरह से जान पहचान थी। सेट में से एक वाइन ग्लास मिसिंग है। एक एक करके कई एविडेंस सामने आ रहे हैं सर। लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन इन द वर्ल्ड। हाँ? मैंने पढ़ा है। सच कहूं तो तुम्हें इस तरह से हंसते हुए देखकर मेरी पूरी टेंशन ही खत्म हो गई है। वाह उस्ताद, फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहे हो क्या? फ्लर्ट नहीं कर रहा हूं, मैं सच कह रहा हूं। वैसे हंसने की वजह क्या है? आस्थी ने मुझे फेसबुक पर एक फनी वीडियो भेजा है, वही देख रही थी मैं।
आस्थी ने? वो तुम्हारा फेसबुक फ्रेंड कैसे बन गया? ओह शिट। उसने फेसबुक पर कैसे ढूंढा? याद है उस दिन उसने मेरा फुल नेम पूछा था, उसके बाद उसने मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। उसने भेजी और तुमने एक्सेप्ट भी कर ली? पूछा? हाँ, मैंने एक्सेप्ट कर ली। अब अगर वो तुम्हारा फ्रेंड है तो मेरा भी हुआ। क्यों नहीं एक्सेप्ट करनी चाहिए थी? तुम बात बात पे ऐसे हंसा मत करो, लोग पागल समझेंगे। मैं तो सोचता हूँ कि जब तुम हंसती हो तो तुम्हारे दिमाग में चलता क्या होगा? लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन कह रहे थे ना, पर लगता है इस मेडिसिन से तुम्हें एलर्जी है। वो बहुत बड़ा फ्लर्टी है पूजा। उसके दिमाग में हर वक्त बस लड़कियां ही लड़कियां रहती हैं। अरे सच में? पता है वो गर्लफ्रेंड्स ऐसे चेंज करता है जैसे व्हाट्सएप की डीपी हो। सो ऑफन। वेरी बैड। यस। और देखना कल वो तुम्हें फेसबुक पर कैंडी क्रश खेलने के लिए रिक्वेस्ट भेजेगा। चिपकू साला। ओह शिट, आई जस्ट हेट कैंडी क्रश। सो आलोक, आई थिंक मुझे उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ही नहीं करनी चाहिए थी। एग्जैक्टली। एग्जैक्टली? एग्जैक्टली। एग्जैक्टली। वैसे कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरी फ्रेंड लिस्ट में ऐसे ही बहुत सारे फ्लर्ट्स हैं, तो एक और से ही इसे भी मैनेज कर लूंगी। गुड, वेरी गुड, लगी रहो। You know what? No, I don't. मेरी फ्रेंड लिस्ट में तुम्हारे जैसा कोई नहीं है। क्या मतलब? मतलब केयरिंग, प्रोटेक्टिव, थोड़ा पॉसेसिव टाइप का। ऐसा कुछ भी नहीं है, समझी तुम? मैं पॉसेसिव नहीं हूँ। एक फ्रेंड होने के नाते मैं एडवाइस, मतलब एक भाई होने के नाते मैं स्टॉप इट पूजा, तूने कुछ नहीं सुना, कुछ नहीं सुना, तूने कुछ नहीं सुना। जस्ट रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स, ब्रीथ आउट। ओके ओके। मैं क्या तुम्हें बहन जी टाइप की लगती हूँ? हाँ? हंसो हंसो, लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन आफ्टर ऑल। ये स्मिता रुक। आजा आजा आजा, आन दे, सोच मत, आन दे, चिपका दे, चिपका चिपका, आजा आजा, सीधा, बस थोड़ा सा और। अपन आलोक का फ्रेंड आस्ती। चिपका चिपका, क्या बात है। हाय स्मिता। ओके ठीक है, तुम जाओ, काफी लेट हो गया। ठीक है, बाय। ओके बाय। हे, जाना जरूरी है क्या? अच्छा, कल कब मिलेंगे हम? अभी जल्दी जाने दोगी तो हम कल जल्दी मिल पाएंगे। अच्छा, तुमने कभी मुझे साड़ी पहने हुए नहीं देखा ना? नहीं देखा, पर तुम साड़ी पहन कर आओगे तो मेरी नजर लग जाएगी। हे ओके, प्रॉमिस करो तुम कल जल्दी आओगे तो मैं साड़ी पहन कर आऊंगी। बाय बाय। ओए, तुम्हारा फेवरेट कलर क्या है? पिंक कलर। हाँ सर, पिंक कलर का शर्ट पहना था सर। माय ब्रदर इज मेंटली इल। वैसे तो वो ज्यादातर नॉर्मल रहता है, बट समटाइम्स ही गोज आउट ऑफ कंट्रोल। एसीपी साहब ने सस्पेक्ट पर ध्यान रखने को कहा है। उस दिन सुबह 11 से 2 बजे के बीच अपार्टमेंट में किसी को आते देखा क्या? वो अपार्टमेंट वाली लेडी, शी इज नॉट अ रिस्पेक्टेबल वुमन। हम में से किसी को पता नहीं था कि उससे कोई मिलने भी आता है। उसके अलावा कोई नहीं आया था सर, बस वो हाँ हफ्ते में 2 बार आया था सर। जब वो पहली बार आया था बस 5 मिनट के लिए रुका था, लेकिन सर दूसरी बार उसने अमीर समझकर फंसाया होगा। बाहर इंतजार करो, मैं दोबारा बुलाऊंगा। छोड़ दो साहब। मनी इज नॉट ऑफ इम्पोर्टेंस अविनाश। सोसाइटी में हमारी फैमिली की काफी रैपो है, एंड दिस केस इज वेरी एम्बैरेसिंग। Everything has a price in this world, Avinash. I'm writing yours in bold. बोल तो करना।
सर वारदात के समय उस फ्लोर पर आस्थी के अलावा और कोई नहीं है। विजिटर्स बुक में जो नंबर लिखा है वो स्विच ऑफ है सर। सर, वो जो सस्पेक्ट है ना, वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। तुम जाओ यहां से, मैं देखता हूं। उस आस्थी को पुलिस स्टेशन उठा कर लाओ, एफआईआर दर्ज करो। यस सर। हर चीज की कीमत होती है मानता हूं, लेकिन हर कोई हर चीज नहीं खरीद सकता। ये कीमत मेरे द्वारा की गई रहम है। तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम जा सकते हो। हाय, गुड मॉर्निंग। हाय। आलोक आ गया क्या? अभी तक नहीं आया। गुड मॉर्निंग मैडम। स्मिता, मैं कैसी लग रही हूँ? जिसके लिए तैयार हुई हो उससे पूछना। अरे भाई सुनो, आस्थी नाम का लड़का यहीं रहता है? वो तीसरे माले पे रहता है। उसके रूम तक हमें ले चलोगे? आजा मेरे लाल। इसके साथ जाओ और उसे लेकर आओ। हाँ साहब। अरे क्यों रे, कोई दरवाजा क्यों ना खोल रहा? जोर से ठोक यार। हाँ। बाप रे, अबे तू अंदर ही था क्या? तू डोर पे लेट के क्या कर रहा था? पहले बता, दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा था? आधे घंटे पहले कम से कम 10 फोन किए, लेकिन तेरा फोन ही स्विच ऑफ आ रहा था। प्रोजेक्ट में लगा हुआ था, मुझे पता ही नहीं चला मोबाइल स्विच ऑफ है। ऐसा क्या? तो एक बार इंस्टीट्यूट भी होकर आ जाना। पूजा आज तेरी बहुत अच्छे से आरती उतारेगी। हाँ? तुझे कैसे पता वो मेरा वेट कर रही है? अरे वो अपनी जो कबूतरी है ना, स्मिता। अच्छा स्मिता, उसके साथ कब शुरू हुआ? तुझसे जरा भी कंट्रोल नहीं होता है क्या? बिजनेसमैन हो या वासु, हमेशा कल की सोच के इन्वेस्टमेंट करता है। स्मिता, पूजा कहाँ है? वो सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अभी कुछ ही देर पहले काफी गुस्से में गई है। उससे अब कल ही बात करना। बाय सर। उसने साड़ी पहनी थी क्या? कैसी लग रही थी वो? वो उसी को अच्छी लगती जिसके लिए वो साड़ी पहन कर आई थी।
गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। हाय, गुड मॉर्निंग। हाय, गुड मॉर्निंग। मैंने सोचा था तुम मुझसे नाराज होगी। नाराज? मैं क्यों नाराज होंगी? क्योंकि कल मैं तुमसे मिल नहीं पाया ना, इसलिए। तुम्हारी अपनी कुछ प्रायोरिटीज होंगी आलोक। पूरी रात जाकर तुमने जरूर कोई प्रोजेक्ट पर काम किया होगा। मोबाइल चार्ज ना करने की वजह से स्विच ऑफ हो गया होगा। मेरा क्या, मैं तो साड़ी कभी भी पहन सकती हूँ। आई डू अंडरस्टैंड यू हैव योर ओन प्रायोरिटीज इन लाइफ। तुम हमारे बीच चीजें अलग क्यों कर रही हो पूजा? तुम्हारे सिस्टम का पासवर्ड क्या है? जब कोई अपनी नई गर्लफ्रेंड को अपना पासवर्ड देता है तो उसे पुरानी वाली का नाम पता चल जाता है। सो हमारे बीच सीक्रेट्स भी हैं। मतलब हम दोनों की लाइफ एक दूसरे से अलग है। पूजा, मेरे कल ना आ पाने की वजह वही है जो तुमने अभी अभी कहा है। सीरियसली, आई एम वेरी सॉरी। मुझे झूठ बोलने वाले लोग पसंद नहीं हैं। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ पूजा। इस बार लेडीज फर्स्ट नहीं। आलोक, पता है मैंने तुम्हें हद से ज्यादा मिस किया। मैं तुम्हें साड़ी में देखने के लिए तरस रहा हूँ पूजा। मैं तुम्हारे साथ अकेले में बातें करना चाहती हूँ। तुम्हारा घर कैसा रहेगा? तुम्हारे लिए वहाँ एक सरप्राइज है। अरे ये लड़की कौन है? मेरी फ्रेंड है आंटी। फ्रेंड है? अगर फ्रेंड है तो ठीक है। पहले जो लड़के रहते थे वो तो कजन बोलकर लाते थे। ये है अपना छोटा सा घर। फाइनली। पूजा, तुम्हारे लिए साड़ी। साड़ी?
तुम्हारे सामने कैसे पहनूं? यह ओनर का स्टोर रूम है, पूरा खाली है, चेंज कर सकती हो। इसे पकड़ो। ओए, अपना पासवर्ड बताओ। तुम्हारी एक्स का नाम हटाकर अपना नाम डालना चाहती हूँ। पासवर्ड लव यू अनु। आस्ती, आस्ती। अरे यार, आ गई अपने थकेले पति की कंप्लेंट करने। ए मानसी, जितनी जल्दी हो सके वटना होगा। हाय। आज तू इधर काई को? तुम कैसे हो? अपन मस्त, तू कैसी है? हाथ मिला ना? I'm good too. तो क्या हो रहा है आजकल 24 गुना साथ में? देखो, ये मेरा बेटा है। एकदम अपन के माफी है। शादी के बाद मैं यूएसए शिफ्ट हो गई। वेकेशन के लिए यहाँ आई हुई हूँ। इस महीने के आखिर में वापस चली जाऊंगी। तुम बताओ। हाँ? अपना तो कंपनी का काम रेडी हो गया है। इन्वेस्टर्स ग्रीन सिग्नल कब दे रहा है उसका वेट कर रहा है। दैट्स इट। उसके बाद तो अपना गाड़ी निकल पड़ेगा। मुझे ये बताओ, हमारे ब्रेकअप की वजह क्या थी आस्थी? क्या है ना, एक तो तू कभी अपन पे भरोसा करती नहीं थी। सीआईडी के माफिक सवाल पे सवाल। अपना रिलेशनशिप एकदम क्राइम पेट्रोल के माफिक था। अपन से हैंडल नहीं होता है रे। अपन तो तेरे से भी अच्छा जीएफ डिजर्व करता है, पता है? पता है, अच्छी जीएफ मिल जाने से भी कुछ नहीं होता। तुम कभी किसी लड़की का ख्याल रख ही नहीं सकते। शुरू में तो सब अच्छे होते हैं, जब शादी की बात आती है तो सब बदल जाता है। मैंने सोचा तुम अब रिस्पॉन्सिबल हो गए होगे, लेकिन तुम तो बिल्कुल नहीं बदले। अब भी मवाली ही हो। मुझे लगा था कॉलेज के बाद तो तुम जिम्मेदार बन जाओगे, बट तुम्हारी लाइफ तो अब भी आलोक पर ही डिपेंडेंट है। एज एन ओल्ड फ्रेंड, मैं तुम्हें बस यही एडवाइस दे सकती हूँ, तुम्हारी लाइफ का डिसीजन तुम खुद लेना सीखो। गुड बाय। बाय बाय। और शावर भी होना चाहिए वहाँ पे। हाँ, बट इस बार कॉन्डम लाना मत भूलना। चलो, मैं हॉस्टल से निकल गई हूँ। पूजा, हम दोबारा कब मिलेंगे? अब हम बहुत आगे बढ़ गए हैं, तो बिना मिले कैसे रह पाएंगे? ये अपन लड़का लोग का लाइफ ऐसा ही होता है रे, बिल्कुल खाली कांच की बोतल की तरह। कोई भी आके मूत के जाती है, और तू तो मूत के सीधा यूएस निकल गई। टिश्यू पेपर भी नहीं छोड़ा। अब आंखें कैसे अपने आप से क्या बात कर रहे हैं? बंधु, अपन को पता है तू कभी भरोसा नहीं तोड़ेगा। तेरा दोस्ती के अलावा अपना कोई कीमत नहीं है। बोलना है क्या? अरे वो छोड़ना, तेरे को इम्पोर्टेंट बात बताऊं? तेरे अलावा अपन तेरे रूम में भी घुस नहीं सकता। हाँ, वो तो है, अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि रूम की चाबी मेरे पास है। अब चल, आजा। अरे क्या करेगा बंद कमरे में? बैठना खुले आसमान के नीचे। ये इसके ऊपर मानसी मिली थी मंडई में,
बोल रही थी तू किसी लौंडिया का ख्याल नहीं रख सकता और ना ही अपनी लाइफ में खुद कोई डिसीजन ले सकता है। बोलती है तू किसी काम का नहीं। उसने मुझे बोला कि मैं किसी काम का नहीं हूँ। अबे घंटा तू नहीं रे, अपन सालों से दबा हुआ गरम लावा अपन पे छोड़ दिया। ड्रैगन के माफिक ये आलो गाइक ना रे, खरा बोलना। तुझे भी यही लगता है क्या? अस्थि बोल डाल। लाइफ में एक मौका जरूर मिलता है खुद को साबित करने के लिए, और जब तक हमें वो मौका नहीं मिलता है हम सब बेकार ही होते हैं। अरे सॉरी, तुझे भी चढ़ गई क्या? लुढ़क रही है? हाँ बात तो एकदम सही है। अपन है ही शौचालय। अबे शौचालय बोल दिया तो अभी से बास मारना चालू की है क्या अपन? यार दोस्ती के आगे लड़की की मोहब्बत सस्ती होती है। अब सोच ना, उसके पीछे अपन 2 साल गलाया और तेरे साथ पिछले 7 साल से। वो इसलिए कि लवर्स के बीच में ब्रेकअप होना कॉमन है, लेकिन फ्रेंड्स के बीच में इस तरह की कोई चीज नहीं होती। आज के लिए फिलॉसफी काफी है, अब चल। यार आज से तू श्री कृष्ण और मैं अर्जुन। जब भी मेरा निशाना किसी और जगह जाएगा ना तो तू मुझे संभाल लेना। आप चलना। जानता है अगर तेरी शादी हो चुकी होती ना तो मेरे जैसा काबिल बेटा होता तेरा, लेकिन तू बाथरूम में ही खेलता रहा। गलत बात है ना? अपन वादा करता है कल से तेरे लिए मछली फंसाने का काम शुरू। अरे इंटरवल 1 मिनट। सिंगल लौंडो कान खोल के सुन लो, दोस्ती हमेशा प्यार से मान होती है। अरे प्रवचन खत्म नहीं हुआ रे, ये बाल्टी लेके आ जल्दी। तू भी आना मेरे साथ, सो जा, कहीं मत जाना आज। सही में तेरी बहुत जरूरत है अपन को। एक तू ही तो है जो अपन का इतना ख्याल रखता है। सच बोलूं, अगर तू लड़की होता ना। अब चुपचाप सो जा। कौन है? किससे मिलना है आपको? सर हेलो। चलो सर अरे उठ रहे हो? होशियार, उठे साहब, फुल चढ़ा रखी है। ले चलो थाने में उतारेंगे। हाथ लगा उठा। अरे चुप हो ले, चुपचाप स्टेशन चल ले। सर मोदी क्या? टट्टी पे सब निकलेंगे स्टेशन। टकले पे थोड़ी मूत रहा हूँ, पूरा नशा उतर दिया यार। अरे धक्का क्यों दे रहे हो? चल रहा हूँ ना। चल 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 ऐसा ना चल तीतर। सर आपने तो बस छोकरी का दिल चुराया था और उसके साथ घर भी बसाने का सोचा था, लेकिन आपने मेरे को बंदी बना लिया। काहे को सर? बड़े साहब आ रहे हैं, वही बताएंगे। Good morning, madam. This way. तुम सब यहीं रुको। गवर्नमेंट डेटा सेंटर हैक करके उसकी कॉन्फिडेंशियल फाइल्स तुमने चुरा ली।
बेहतर होगा क्राइम कन्फेस करके फाइल्स वापस कर दो, वरना मुझे इंटेरोगेशन स्टार्ट करनी होगी। मैंने कोई फाइल नहीं चुराई है। अनघा, चीफ वांट्स टू सी यू। ओके। पुलिस ट्रीटमेंट शुरू कर दो। अगर वो अपना क्राइम कन्फेस करते हैं तो मुझे बता देना। I think you immediately need to look into this, sir. पिछले 3 रातों से नेटवर्क यूज कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। किसी ने हमारे सिक्योरिटी सिस्टम को ब्रेक कर दिया है। What? We have lost too much data, sir. My God! साइबर इंटेलिजेंस को इन्फॉर्म करो जल्दी। Yes, sir. टॉप प्रायोरिटी केस। डेटा सेंटर हैक हो चुका है। एक क्लू है जो बेंगलोर के एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की तरफ इशारा करता है। अनघा, you should leave immediately to the Bangalore. ओके सर। तुम्हारे सिस्टम का पासवर्ड क्या है? अब हम इतना आगे बढ़ गए हैं तो बिना मिले कैसे रह सकेंगे? Hi, this is Anish from SBB team. Yes, the development is in progress. DB team is working on the ticket. Once solved, we will be able to proceed, okay? Thank you. You too. हाँ, नो पार्किंग। चलो जल्दी से 750 रुपया निकालो। क्या सर, सिर्फ नो पार्किंग का 750 रुपया? चलान ला रे। देख अभी भी 500 में काम हो जाएगा, नहीं तो 750 रुपए की पावती फाड़नी पड़ेगी। सर मैं गाड़ी चला रहा था तब मेरा फोन बजा, इसलिए मुझे फोन पर बात करने के लिए गाड़ी साइड पर रोकनी पड़ी। अरे नो पार्किंग है रे, 300 रुपए दे, नहीं तो 750 रुपए भरने पड़ेंगे। सर मैं तो बस बात करने के लिए रुका था सर, फाइन क्यों भरूं? प्लीज अंडरस्टैंड। देख भाई, पर्ची काटेगा तो 750 रुपए में काम होगा। अरे 200 रुपए तो निकाल। सर मेरी बात समझने की कोशिश तो कीजिए सर। अरे 200 रुपए जेब से निकालने के लिए तू राम कथा सुना रहा है। रूल्स तोड़ने से पहले तुझे 2 बार सोचना चाहिए था। सर आई फॉलो रूल्स वेरी स्ट्रिक्टली। आज तक मैं किसी गलती में फंसा नहीं हूँ। 750 है ना? हाँ ठीक है, मैं भरता हूँ। देखे तेरे जैसे। चलिए रिसीट काटिए, जरा जल्दी कीजिए, मुझे आगे जाना। हाँ जल्दी दे, पैसे निकाल। क्या बात है अनीश, आज सुबह सुबह इतने गुस्से में क्यों लग रहे हो? सुबह सुबह 750 का चालान भरना पड़ा जबरदस्ती का, और वहाँ नो पार्किंग का बोर्ड भी नहीं लगा हुआ था। साला ईमानदार लोगों का जीना ही मुश्किल है। मुझे तो लगता है जितना पैसा ये पुलिस वाले कमाते हैं ना, उतना आईटी एम्प्लॉयज भी नहीं कमा सकते। मैं तो अब है ना एक बड़ा क्राइम करने की सोच रहा हूँ, उसके बाद सेटल हो जाऊंगा। तुम चाहो तो मेरी टीम में आ सकती हो। सीरियसली? सर पुलिस आई है, आपको बुला रही है। अभी तो क्राइम किया भी नहीं और पुलिस आ भी गई। अनीश। हेलो हाय। अनघा, साइबर इंटेलिजेंस ब्यूरो। वैसे मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया है? कॉलेज में अपने प्रिंसिपल की प्राइवेट पिक्चर्स लीक करने की वजह से तुम्हें सस्पेंड किया गया था ना? वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट से मेरी कुछ प्रॉब्लम थी, लेकिन मुझे पता नहीं था कि एचओडी का प्रिंसिपल के साथ कोई अफेयर था। और तुमने बिल्डर सुनील अंबानी के अकाउंट से अपने अकाउंट में कुछ पैसे ट्रांसफर किए थे, है ना? पर कोई कंप्लेंट नहीं की गई, इसलिए केस रजिस्टर नहीं हुआ। अरे मैडम, अपने ही बाप के पर्स से पैसे लेना कोई क्राइम थोड़ी ना है। सुनील अंबानी मेरे पिता है, इसलिए कोई कंप्लेंट नहीं की, पर चप्पल और झाड़ू से बहुत पीटा। IRCTC? वो तो उनके एल्गोरिथम में एक बग था, बल्कि उनको तो पता भी नहीं चला कि उनकी वेबसाइट हैक हो गई थी जब तक मैंने उन्हें खुद नहीं बताया। लेकिन अब मैं ये सब नहीं करता हूँ। आई एम अ चेंज्ड मैन। मुझे क्यों अरेस्ट किया जा रहा है मैडम? तुम्हें अरेस्ट नहीं किया जा रहा है। We are investigating a case. उसमें तुम्हारी हेल्प चाहिए। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी गलतियों की वजह से मुझे इतनी खूबसूरत पुलिस वाली के साथ। सॉरी। चलो। सॉरी। एक्सक्यूज मी, सीएम से मेरी अपॉइंटमेंट है।
Are you Miss Anagha? Yes. दिल्ली इंटेलिजेंस ने तुम्हें सपोर्ट करने के लिए लोकल पुलिस फोर्स को ऑर्डर दिए हैं, लेकिन मैं ये बिना डिटेल्स के नहीं कर सकता। मेरे पास वक्त नहीं है, जरा जल्दी करो। हाँ बिल्कुल सर, I'll quickly run you through the case. 2009 में भारत सरकार ने सभी नागरिकों के नाम, पता, फोटोग्राफ्स और हाथों के फिंगरप्रिंट्स और तो और आँखों के आइरिस स्कैन कलेक्ट करके हर किसी को सुधार प्रोग्राम के जरिए एक यूनिक आइडेंटिटी दी गई है। इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य था फेक आईडी को रद्द करना। और इतना अरे ही ये नहीं सुधार सर, योजना मुझे भी पता है, तुम सीधा मुद्दे पर क्यों नहीं आती हो? आपको जरूर पता होगा सर। मैं बस आपको इसीलिए ये सब बता रही हूँ ताकि इस मामले से जो भी नुकसान हो सकता है उसे अच्छे तरीके से एनालाइज कर सके। नुकसान और एनालाइज, तुम किस बारे में बात कर रही हो? बताती हूँ सर। हर इंसान को आइडेंटिफाई करने के लिए हमने उसकी पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके एक फाइल में रख दी। उस फाइल को एक नंबर दिया गया जिसे हम सुधार नंबर कहते हैं। एंड एज ऑन जुलाई 2016 देश भर में 100 करोड़ से भी ज्यादा सुधार नंबर इशू हो चुके थे। अगर किसी और देश से हम कंपेयर करें तो यूनिक आइडेंटिटी नंबर जारी करने में हमारा देश सबसे ऊपर है। अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट की वो सारी फाइल्स चोरी हो गई हैं सर। What? Are you serious? Sir, this will be the biggest data theft in the world. सर, मिनिस्टर्स मीटिंग के लिए आपका वेट कर रहे हैं। हाँ, सब मीटिंग कैंसिल कर दो और किसी को अंदर आने मत देना, जाओ। जानते भी हो वो सब डिटेल्स एक एक नागरिक से कलेक्ट करने में सरकार का कितना पैसा खर्च हुआ? हाँ? फाइल्स चोरी हो गए मतलब? सर, फाइल्स चोरी हो गई कहने का मतलब ये नहीं कि वो फाइल्स अब हमारे पास नहीं है। तो फिर? सर, डेटा थेफ्ट मतलब हाँ सर, मान लीजिए कि ये जो फाइल्स हैं ये डेटा है और ये जो रैक है ये कंप्यूटर है जिसमें ये स्टोर्ड है। अब हैकर ने यहाँ रखी हर फाइल को कॉपी करके कहीं और स्टोर कर लिया है। अब जब ये दोनों ही इंफॉर्मेशन सेम है तो कौन सी ओरिजिनल है कौन सी डुप्लीकेट है ये कैसे पता लगाएंगे? जो आपके हाथ में है और जो रैक में है दोनों में कोई अंतर नहीं है। इतनी टाइट सिक्योरिटी होने के बावजूद चोरी कैसे हो सकती है? सर, उन्हें चोरी करने के लिए वहाँ तक आने की जरूरत नहीं है। वो किसी कमरे में बैठकर भी सारा डेटा चुरा सकते हैं। वो देश के किसी कोने में भी हो सकते हैं, यहाँ तक कि किसी दूसरे देश में भी हो सकते हैं। अरे लोगों को कैसे यकीन दिलाएगा कि कोई डेटा ले गया? सर, आजकल तो हम खाना भी ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, किसी को पैसा भी ऑनलाइन ट्रांसफर करते हैं, मूवी टिकट भी ऐप से बुक करते हैं। अब जब हमारी जिंदगी इंटरनेट पर ही डिपेंडेंट है तो आप ही सोचिए सर, ऑनलाइन क्राइम होना कोई आश्चर्य की बात कैसे हो गई? चलो मान लेता हूँ उसके पास सारे डेटा हैं, तो उससे प्रॉब्लम क्या होगी? रिस्क क्या है? सर, 95% रिस्क सर। मेरा मतलब ग्लोबल इकोनॉमी अब 95% डिजिटल है। इनफैक्ट डिमोनेटाइजेशन होने के बाद अब तो ये 100% होने जा रहा है। सर, इंटरनेट पर हम इंसान नहीं है सर, वी आर जस्ट इंफॉर्मेशन। I mean, अगर मेरा एग्जाम्पल ले लो तो मेरा नाम, मेरी उम्र, मेरी ईमेल आईडी, मेरा स्कूल, मैं कौन से कॉलेज से पढ़ा हूँ, कहाँ काम करता हूँ, मेरा घर कहाँ है, गाड़ी का नंबर, मैं वेजिटेरियन हूँ या नॉन वेजिटेरियन हूँ, मैं कितना कमाता हूँ, मैंने कितना लोन लिया है, मेरी शर्ट का साइज, मेरी पैंट का साइज, यहाँ तक कि मेरी चड्डी का साइज भी। और ऐसी सारी डिटेल्स ऑनलाइन प्रोफाइल के अंदर पड़ी है सर, मेरी ही नहीं बल्कि हम सबकी। और अगर इस इन्फॉर्मेशन को चुराने वाले लोग हैं तो इसे खरीदने वाले लोग भी मौजूद हैं सर। इसे टेक्निकल भाषा में कहते हैं द बिग डेटा। यू नो सर, ये फ्लिपकार्ट और अमेज़न जैसी कंपनीज इसी इंफॉर्मेशन को यूज करके अपना बिजनेस बढ़ाती हैं सर। और इस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना और बेचना अब कंप्लीटली लीगल है। लेकिन सुधार का मामला अलग है। सरकार ने लोगों की सहूलियत के लिए सुधार नंबर के साथ लोगों के बैंक अकाउंट्स भी लिंक कराए थे। एंड दिस इज कॉम्प्लिकेटेड। इमेजिन कीजिए, अगर किसी के पास वो सारे बैंक अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन हो और वो शख्स हर अकाउंट से बस 1 रुपया निकाले तो हमारे देश की आबादी 100 करोड़ से भी ज्यादा है और कुछ लोगों ने टैक्स बचाने के चक्कर में अपना ब्लैक मनी भी कुछ अकाउंट्स में छुपा रखा है। और ऐसे अकाउंट्स के पासवर्ड अक्सर फिंगरप्रिंट्स होते हैं। क्या होगा अगर उसने उन ब्लैक मनी होल्डर्स को निशाना बनाया तो? और ऐसे में तो ब्लैक मनी होल्डर्स कभी सामने नहीं आएंगे, अपना मुंह भी नहीं खोलेंगे, फिर चाहे उनके सारे पैसे चोरी क्यों ना हो जाए। और ऐसा किसी भी ब्लैक मनी होल्डर के साथ हो सकता है। सर, इंफॉर्मेशन इज मनी
इसे चोरी करना आसान नहीं, और अगर एक बार चोरी हो गई तो इसे बेचा भी जा सकता है। इंटरनेट में इसके लिए बहुत बड़ा मार्केट होता है सर। किस तरह का मार्केट? ये बहुत ही विचित्र मार्केट है। मेहनत कोई और करता है, फसल कोई और काटता है। चीजों को इधर से उधर करना ही हमारा काम है। किसी की दाढ़ी शेविंग या फिर इनकी वैक्सिंग। बाप बिजली का बिल जमा करता है, माँ भाजी तरकारी खरीदती है, दादाजी की अंतिम यात्रा हो या फिर दादी हॉस्पिटल में एडमिट हो, चाहे हस्बैंड दुबई में हो या वाइफ मुंबई में, वो सब करीब से देख सकते हैं सिर्फ 24 मेगापिक्सल के वेब कैमरे के जरिए। सबकी एक एक जानकारी ऑनलाइन है जो हमारे लिए पैसा लाती है। हम उस इंफॉर्मेशन को डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक्सट्रैक्ट करते हैं, और अगर ऐसा नहीं होता तो चुरा लो। Yes, boss! तुम हमसे कुछ नहीं छुपा सकते। वी आर ऑलवेज वॉचिंग यू। पीठ दर्द में बहुत ही गुणकारी तेल। आओ तेल ले लो और पीठ दर्द भगाओ। तेल लगाओ, पीठ दर्द भगाओ। पेन किलर खाओ, दर्द भगाओ। इंस्टेंट रिलीफ स्प्रे, एक बार छिड़को, दर्द को बोलो खिसको। एक गिलास की ग्रीन टी, एक गिलास की ग्रीन टी। एक शैम्पू, शैम्पू, शैम्पू। एक टकला शैम्पू लेना, शैम्पू ले। ए स्लिम बेड ले लो, स्लिम बेड। योगा करो, पेट कम करो, 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 योगा करो, पेट कम करो। मेकअप की दीवानी, स्किन डॉक्टर पेशेंट, सेल्फी कैमरा कस्टमर। जो लोग खाना सिर्फ बाहर खाते हैं, गैस्ट्राइटिस, जल्दी कार्डियोलॉजिस्ट से मिलेंगे। चेन्नई में जॉब लगी है, वीकेंड्स यहाँ आऊंगी और वीकडेज में वहाँ जो रहूंगी। लोग ट्रैवल करना पसंद करते हैं, लड़कियां जिन्हें पीजी की जरूरत है, सनस्क्रीन कंपनीज। ओके बॉस। ये सबसे सिक्योर बैंक है। वेलकम टू द फैमिली। थैंक यू। सर, मेरे अकाउंट से 49 रुपए गायब हो गए। हाँ तू इकडे संगीता राजन। मेरे भी अकाउंट से 1 लाख रुपए गायब हो गए सर। अरे बाबा ऐकलं ना, इस मैटर का कुछ नहीं हो सकता। चलो जाओ। अरे मुझे तो अरे मैं पहले से कर लिया भाई। अरे पहले से किधर जाते? देख तो सही इधर। पहले मुझे तो सिर्फ सामान बेचने को बिजनेस नहीं कहते, डेटा डेटा होना चाहिए। ये डेटा कौन सा सब्जी है? ऐसे बताऊंगा तो समझेगा नहीं, कभी फुर्सत में समझाऊंगा। रुको, तुम जितना चाहो मैं तुम्हें पैसा दूंगा। तुम मुझे अपने साथ ले जाओगे? मुझे पैसा नहीं चाहिए, अपना डेटा देगा क्या? ठीक है, मिल जाएगा। फॉलो मी। ये डेटा की मंडी है, यहाँ डेटा खरीदा जाता है, एक्सचेंज होता है धड़ल्ले से। यहाँ किसी भी देश का पासपोर्ट, वीजा, ग्रीन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या कोई भी डॉक्यूमेंट मिलता है। ओरिजिनल से भी अच्छा लेकिन फेक होता है। यहाँ हर तरह का वेपन मिलता है, और ये ऑनलाइन चड्डी बनियान ऑर्डर करने जैसा ही इजी है मेरे दोस्त, चाहे किसी की भी सुपारी दो। सुपारी किसने दी है इसका पता नहीं चलेगा। तुम्हारे बस एक क्लिक करने से ही कोई भी नशा सीधे तुम्हारे पास।
गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के बीच भेजे जाने वाली हर तरह की फोटोज हमारे सामने ऐसे ही पड़ी रहती है। बिल्कुल नग्न। मैं इससे ज्यादा नहीं दिखा सकता, इसे जाने दो। यहाँ अंदर हो क्या रहा है? मेरी बात मानो, इसे भूल जाओ। मैं बस देखना चाहता हूँ अंदर क्या है। यहां से नहीं, मेरे साथ आओ। यह है रेड रूम। यही वो जगह है जहां बिडिंग होती है। वो सब साइको बैठे हैं। ये है ह्यूमन एक्सपेरिमेंटिंग रूम। एक आदमी लोगों को किडनैप करके यहाँ लाता है और ये लोग उस पर बिड लगाते हैं। जिसके लिए सबसे ज्यादा बिडिंग होती है वो वहीं काटता है, चाहे उसका हाथ, पैर, कमर कुछ भी हो। ये ऐसी ही गंदी और भयानक दुनिया है। वो इसे लाइव देखकर एंजॉय करते हैं। ये देखो, अभी वीडियो लाइव चल रहा है। जन्म से हम सभी बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन ये सिस्टम धीरे धीरे हमारे सिद्धांतों को पूरा करप्ट कर देता है। मेरे 15 साल के कार्यकाल में मैंने कभी जनता के साथ धोखा नहीं किया। अगर किसी साहूकार की तिजोरी से करोड़ भी जाते हैं तो चले जाएं, क्या फर्क पड़ता है? हाँ, लेकिन एक आम आदमी की जेब से एक भी रुपया नहीं जाना चाहिए। पूरी की पूरी पुलिस फोर्स लगा दो, लेकिन हर हाल में डेटा वापस चाहिए। जरूर सर, वी हैव गुड लीड्स। सस्पेक्ट पहले ही हमारे पास है। क्यों मारा तूने उसे? अरे बोलना। मैंने उसे ऐसे ही नहीं मारा। सबसे ज्यादा बिड तो मर्डर में थे, इसीलिए मैंने उसे मार दिया। तुमने पुलिस स्टेशन में इतनी देर से कंप्लेन क्यों की? एक्चुअली मैं पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से घर से बाहर ही नहीं आ पाई थी सर। विजिटर्स की लिस्ट में उस फ्लोर पर आस्थी के अलावा और किसी की एंट्री नहीं है। इतने दावे के साथ तुम कैसे कह सकती हो कि तुमने इसी आदमी को देखा था? मैंने उसे पड़ोसी के फ्लैट में बहुत बार आते जाते देखा था सर। मैंने उसे मर्डर के दिन भी देखा था, और वैसे भी आस्थी मेरे पास आया था। आस्थी और तुम्हारा रिश्ता क्या है? हम एक दूसरे को पसंद करते हैं सर। और वो अभी कहां पर है? पता नहीं सर, मैं उसे आखिरी बार उसी दिन मिली थी। उस दिन के बाद से उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। साहब, हमारे सर्कल का इंस्पेक्टर इस केस के लिए किसी और ही आदमी की तलाश कर रहे हैं। उन्होंने आज तक सही क्रिमिनल को पकड़ा ही कब है रमेश जी? ये केस हमारे लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड साबित होगा सर, लेकिन हमें ये जल्द ही सॉल्व करना होगा। लेट्स स्टार्ट। डेटा से जुड़े मूवमेंट का सबसे पहला क्लू हमें बैंगलोर के ट्रेनिंग सेंटर से मिला। डेटा सेंटर में वायरस से अटैक हुआ था अगस्त 3 को एक एम्प्लॉय के लैपटॉप से। ओके। ये एम्प्लॉय अगस्त 2 को एक कॉफी शॉप में कॉफी पीते वक्त बेहोश हो गया था। कोई इसे हॉस्पिटल ले गया था, लेकिन इसका लैपटॉप वहीं कॉफी शॉप में था। फिर अगले दिन वो लैपटॉप लेने वहां गया। जब हम ये 3 डॉट्स को कनेक्ट करते हैं तो सबसे ज्यादा डाउट आलोक पर जाता है। That's it. उसने उस एम्प्लॉय की कॉफी में कुछ दवाई मिलाई होगी, फिर लैपटॉप में वायरस इंजेक्ट किया,
फिर जब वो एम्प्लॉय अपना लैपटॉप लेकर वापस गया और अपनी कंपनी के सर्वर से कनेक्ट किया होगा तो डेटा सेंटर में वायरस अटैक हो गया। अच्छा अनघा, ये वायरस उस एम्प्लॉय ने ही जनरेट तो नहीं किया था ना? उस एम्प्लॉय की टेक्निकल नॉलेज और जिस एक्सपर्टीज से ये वायरस डिजाइन किया गया है, चांस ही नहीं है कि उसने किया हो। एनीवे, वी आर इंटेरोगेटिंग हिम। तो तुम्हारा शक सिर्फ आलोक पर ही है। एनी सपोर्टिंग एविडेंसेस? एविडेंस तो नहीं है, लेकिन एक बार मैंने उसे बेवकूफ बनाकर उसके सिस्टम का पासवर्ड हासिल कर लिया था। जब सिस्टम सर्च किया तो पोटेंशियल क्लूज मिले थे। दैट्स ऑल। ये स्टोलन डेटा को अक्सर फिजिकल मीडियम्स में स्टोर किया जाता है, लाइक डीवीडी, हार्ड ड्राइव, सीडी। मैंने उसका रूम, वर्क प्लेस, कॉफी शॉप, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, हर जगह सर्च किया। नो। Then digital mediums like cloud, drives or email. So I will have to start looking into these things. Right. सारी डिटेल्स इस फाइल में है। Thank you. अरे सर, मेरा पिछवाड़ा क्यों सुझा रहे हो? मैंने किया क्या? मैंने तो सब में... मैं उस जमाने से ये काम कर रहा हूँ जब उसके माँ बाप ने उसे पैदा भी नहीं किया होगा, और उस हरामजादी ने मुझे बाहर खड़ा कर दिया। चीज की कीमत होती है, काम की चीज हो तभी कोई चुराता है। तूने कुछ तो चुराया है जो बेशकीमती है, नहीं तो वो इतनी दूर दिल्ली से नहीं आती। चल बता, तूने क्या चुराया? अविनाश रुक जाओ। अविनाश, आई सेड इनफ। सॉरी मैडम, मैं नहीं रुक सकता क्योंकि इसने अभी तक अपना मुंह नहीं खोला। तो क्या तुम इसे जबरदस्ती बुलवाओगे? ग्रेट, नाउ वेट आउटसाइड। सॉरी टू सी यू लाइक दिस, पर इस सिचुएशन के जिम्मेदार तुम खुद ही हो, इसलिए जितनी जल्दी तुम उस डेटा को वापस कर दोगे तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा होगा। आलोक, मेरे पास कोई डेटा नहीं है। तुम्हारी बात पर यकीन ना करने की बहुत सारी वजह है मेरे पास। आलोक, वायरस जिस लैपटॉप से जनरेट हुआ था वो पिछले कुछ दिनों से तुम्हारे पास ही था। कॉफी शॉप के सीसीटीवी फुटेज का रिकॉर्ड है हमारे पास। इस ट्रायंगल के किसी भी एंगल से अगर हम देखें तो यू आर राइट एट द वेरी सेंटर ऑफ इट। इस चक्रव्यूह से निकलने का कोई रास्ता नहीं तुम्हारे पास। या तो चुपचाप गुनाह कबूल करो या फिर यहाँ तड़प तड़प कर मर जाओ।
बस कुछ कोइंसिडेंस हो जाने से मैं क्रिमिनल साबित नहीं हो सकता। और बिना किसी एविडेंस के तुम मुझे पुलिस कस्टडी में ज्यादा समय तक नहीं रख सकते। तुमसे किसने कहा कि तुम पुलिस कस्टडी में हो? Nobody knows that you are under interrogation. और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम्हें ढूंढने के लिए यहाँ कोई नहीं आने वाला। पुलिस रिकॉर्ड्स के हिसाब से you are just a missing person. और पुलिस तलाश करती है सिर्फ रिकॉर्ड में मिसिंग लोगों की, ना कि उनकी जिन्हें पुलिस ने खुद गायब किया हो। तुम्हारे पास हमेशा एक बेटर चॉइस थी आलोक। You could have done anything. तुम भी एक डिसेंट लाइफ लीड कर सकते थे, फिर तुमने ये क्यों चूज किया? वैसे इसका जवाब कौन जानना चाहता है, पूजा या फिर अनगा? पूजा का अस्तित्व सिर्फ एक झूठ था आलोक, और अगर तुम्हें अब भी लगता है कि वो सच था तो फिर इट्स जस्ट योर इमेजिनेशन। बचपन में मेरे माँ बाप गुजर गए थे। मैं एक आश्रम में पला बढ़ा। मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट था। मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था। इंजीनियरिंग करने के लिए मैं बेंगलोर आ गया। मैं गांव का इकलौता लड़का था जो शहर पढ़ने के लिए आया था। मैंने देखा यहाँ हर कोई अच्छे कपड़े पहनता था, अच्छे जूते पहनता था। बोर हो गए तो फिल्म देखने चले गए या फिर बॉलिंग गेम खेलने चले गए। वो हर रोज नए नए रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते। एक मोबाइल से बोर होते तो दूसरा ले लेते। बाइक का कलर फेड होने से पहले उसे चेंज कर देते। मेरी आंखों में उनकी जिंदगी एक जश्न जैसी थी, हर दिन न्यू ईयर सेलिब्रेशन जैसा था। जबकि मैं अपनी जिंदगी बहुत नाप तोल कर जिया करता था। चाहे कितनी ही भूख क्यों ना हो, मेनू देखकर मनचाहा ऑर्डर करने की हिम्मत नहीं थी। अच्छे कपड़े, अच्छे जूते मेरी बजट में कभी आते ही नहीं थे। जब भी मैं किसी हॉस्पिटल में जाता था तो मेरे ठीक होने से ज्यादा मुझे इस बात की चिंता होती थी कि मेरा कितना खर्चा हो गया। शुरुआत में तो मैं इन सब बातों के बारे में ज्यादा नहीं सोचता था, लेकिन धीरे धीरे मुझे इनसिक्योरिटी फील होने लगी। एक दिन मेरी जिंदगी में एक लड़की आई, शिवानी। उसके डैड एक अमीर बिजनेसमैन थे। वो उनकी इकलौती बेटी थी। पता नहीं क्यों मैं उसे पसंद आ गया और वो मुझे हमेशा अपने साथ लेकर चलती। वो मेरे लिए अच्छे जूते खरीदती, अच्छे कपड़े खरीदती, महंगी जगहों पर मुझे खाना खिलाती। जो जश्न में पहले दूर से देखा करता था, आज मैं उसी जश्न में शामिल हो गया था। जब तक वो मेरे साथ थी कोई चिंता नहीं थी, लेकिन जब वो चली गई तब मुझे समझ में आया कि मेरी असली जगह कहाँ है। ऐसा नहीं था कि शिवानी मेरे लिए सबसे अच्छी थी, बट शी वॉज पीस ऑफ माइंड। बाकी लोगों की लाइफ में और मेरी लाइफ में बस यही अंतर है कि उनके पास हमेशा चीजों को चूज करने का ऑप्शन होता है, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं था। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। नो मोर चॉइस। मेरे पास जो भी था मुझे उसी से कुछ करना था। नो चॉइस। और इसीलिए मैं अपने आप को वहां लाना चाहता था जहां मुझे चूज करने का मौका मिले, और मैंने वही किया। सही और गलत के बीच में या तो तुम सही को चूज करते हो या गलत को। इन दोनों के बीच जो मुझे सही लगा मैंने वो चूज किया। तुम मुझे यहां पर लेकर नहीं आई हो अनगा, बल्कि मैं खुद अपनी मर्जी से यहां पर आया हूं। और मुझे यहां पर कब तक रहना है ये मेरी चॉइस है। What do you mean? I mean, तुम्हारा ये मानना कि मैं चोर हूं is just your imagination, अनगा। मेरा क्राइम साबित करने के लिए तुम्हें वो डेटा चाहिए होगा जो तुम्हें कभी नहीं मिलने वाला।
मेरे कॉलेज की डिग्री और जो उसके बाद मैंने जॉब की उसके बीच कोई कनेक्शन नहीं था। मैंने एक पोजीशन पर पहुंचने के लिए 3 साल का प्लान बनाया, जबकि वहां तक पहुंचने में 15 साल लग जाते हैं। मेरे सक्सेस के इस शॉर्टकट के लिए एक की चाहिए थी और मुझे वो की मिल गई जब मैंने उससे हेलो कहा। कॉफी शॉप ज्वाइन करने के बाद मैं किसी भी बहाने से उसके आसपास रहने लगा। स्टेप 1, शोल्डर सर्फिंग। मुझे चाहिए था उसके सिस्टम का लॉगिन पासवर्ड, जिसका सबसे सही एंगल ये था। सॉरी सर, ये वाला टेबल रिजर्व्ड है। इफ यू डोंट माइंड, आप लास्ट वाले पे बैठ सकते हैं। ओके, श्योर। थैंक यू। डेटा सेंटर के नेटवर्क में एंटर करने के लिए मुझे पासवर्ड्स मिल गए। और अब स्टेप 2, मुझे उसका लैपटॉप हासिल करना था। स्टेप 3, इंजेक्टिंग द वर्म। एक्सक्यूज मी, वो कल मेरा लैपटॉप बिल्कुल सेफ है। थैंक यू। यहां तक तो सब कुछ परफेक्ट था, फिर मेरी लाइफ में तुम आई। अगर तुम मेरी डेट ऑफ बर्थ पता कर पाओगे तो मैं तुम्हें एक सरप्राइज दूंगी। थैंक्स ये सवाल पूछने के लिए। पूजा, so far the love of my life, तुम्हारा असली नाम था अनघा। सब कुछ बिल्कुल स्मूथ चल रहा था। पुलिस ने मुझे ट्रैक करना शुरू किया। सर, क्या कर रहे हो तू? क्या कर रहे हो? सर बोला ना, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने बोला कुछ नहीं किया। भागने का कोई मतलब नहीं था। रूम में तुम्हारे लिए सरप्राइज है। लव यू अनु। मैंने सोचा मैं तुम सभी के ठीक सामने ही रहूंगा, और अगर तुम्हें यह पता चल भी जाए कि मैं कौन हूं तो भी तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। लेट द फन बिगिन। उसे कैसे पता चला कि मैं पुलिस ऑफिसर हूँ? अनीश, क्रिमिनल पॉइंट ऑफ व्यू से जरा सोचो। अगर तुम उसकी जगह होते तो डेटा कहाँ छुपाते? पर्सनल कंप्यूटर में तो कभी नहीं छुपता। फिजिकल हार्ड ड्राइव, नो वे। वर्क प्लेस, डेफिनेटली नॉट। फ्रेंड, क्या उसका कोई फ्रेंड है? उसका एक फ्रेंड इंटरनेट कैफे में काम करता है। We should check out. यस। रमेश,
आस्ती के इंटरनेट कैफे से सभी कंप्यूटर्स को सीज करके यहाँ ले आओ। ओके मैडम। हाँ। अनघा, there's one more place that we should check out. कहाँ? चलो। पुलिस वाली है, बहुत पीटेगी। पुलिस वाली? ए चल 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 निकल यहाँ से। देवलोक से बुलावा आया है क्या? क्या यहाँ कोई इम्पोर्टेंट सीडी आई थी 2 महीने या 2 हफ्ते पहले? फॉरेन या इंडियन? अरे वो वाली नहीं, कोई इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन वाली सीडी। मैंने डेटा स्निफर प्रोग्राम और वेब क्राउलर बॉट्स रन करके देखे। इनकेस अगर कोई डेटा रिजेम्बलेंस हुआ तो हमें जल्दी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। मैं ट्राई कर रहा हूँ। 4 अगस्त से जिस दिन वो अरेस्ट हुआ उस दिन तक के उसके फोन नेटवर्क की हिस्ट्री चेक करो। उसके कवरेज एरिया में जो इंटरनेट कैफे पड़ते हैं उनमें से उसने किसी में लॉगिन तो नहीं किया, वेरीफाई करो। और अगर उसने वहां कोई आईडी दी होगी तो पता चल जाएगा। उसने जिस किसी भी सिस्टम में लॉगिन किया हो मुझे वो चाहिए। उन्हें सीज करके ले आओ। सारा सामान उठा के लेके आओ, कुछ भी बचना नहीं चाहिए। अरे सर रहने दो, रहने दो। चल हाथ तो खोलो। अरे भाई इनको समझाओ ना, ये सब लेके जा रहे हैं। सर मॉनिटर है सर। अरे भाई सारे सिस्टम उठा के लेके गए। आप जल्दी आइए। हाँ मैं वेट कर रहा हूँ। Any leads? टोरेंट में कुछ मूवीज के अलावा उसने और कुछ भी अपलोड नहीं किया है। अनघा, चादर के अंदर छिपा किंग कोबरा नाम से कोई मूवी है क्या? मैं ज्यादा फिल्में नहीं देखती। काले जंगल का एनाकोंडा, रसीले आमों की कहानी। मैंने कहा ना मैं ज्यादा फिल्में नहीं देखा करती। तुम फिल्में नहीं देखती तो कोई बात नहीं, यहाँ एक गुल्टो नाम की मूवी है, तुम्हें देखनी चाहिए। What? चलो आओ। देखो, तुम्हारी फोटोज, वीडियोस, वॉइस नोट्स, उसने इन सबको मिक्स करके एक वीडियो बनाकर टॉरेंट में अपलोड किया है। लेकिन कोई इसे टॉरेंट में क्यों अपलोड करेगा? I have no idea। सर। हाँ बोलो सर, हम सारे कंप्यूटर्स ले आए। हाँ तो वो अंदर रख दो। सर यहाँ रखेंगे तो पूरा ऑफिस कंप्यूटर से भर जाएगा। हाँ? ये क्या कह रहे हो रमेश? चलो मुझे दिखाओ। गॉड, इतने सारे कंप्यूटर्स। देख लो सर। अपने पीस ऑफ माइंड के लिए हमारा पीस ऑफ माइंड भंग कर रहा है वो। अविनाश, अविनाश। तू कुत्ते की तरह बाहर क्यों बैठा रहता है? बैठ जाइए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अगर हर एक चीज की एक कीमत होती है तो आपकी भी कोई कीमत होगी। मैं आपको इतना पैसा दे सकता हूं जितना आपने जिंदगी में देखा भी नहीं होगा।
बस जैसा मैं कहूँ वैसा करिए। क्या करना होगा? CH10000230088N। ये नंबर आपको उसे बताना है जिसे मैं कहूँगा। उसके बाद क्या करना होगा? उसके बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, जो करना होगा वही करेंगे। ये अकाउंट नंबर तुम्हें कैसे पता? मुझे अकाउंट नंबर पता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। मुझे तो ये भी पता है कि उसमें 2000 करोड़ रुपए हैं। है कौन तू? इस राज्य के सबसे साफ सुथरे पॉलिटिशियन, जिसके बैंक में हैं 2000 करोड़। ज्यादा बोल मत, मुद्दे की बात कर। क्या चाहिए तुझे? कुछ साल पहले की बात है, एक इटालियन ने स्विस बैंक के 1 लाख से ज्यादा क्लाइंट्स की अकाउंट डिटेल्स चुराई थी, जिसमें 4000 अकाउंट्स इंडियंस के थे। उस बंदे को उन लोगों के फिंगरप्रिंट्स चाहिए, आपके भी। मुझे नहीं पता कि इसमें उसका क्या फायदा है, लेकिन उसने मुझे इन फिंगरप्रिंट्स के बदले बहुत अच्छी डील ऑफर की है। अगर आप चाहते हैं कि आपके फिंगरप्रिंट्स उस तक ना पहुंचे, तो आपको मुझे किसी भी तरह इस केस से बचाना होगा। अपने काले कारनामे छुपाने के लिए मैंने ये सफेद खादी पहनी है। मैंने राजनीति का घोल पिया है। राजनीति मेरे रग रग में है। तेरे जैसे आए और गए। राजनीति में 15 साल से राज कर रहा हूं, और जो मैंने किया है वो करने का दम किसी में नहीं है। शेर के मुंह में हाथ डालने की गलती मत कर, नहीं तो तेरे हाथ के साथ साथ तेरा गला भी गायब हो जाएगा। तेरी जिंदगी मेरी मुट्ठी में है। तू अपनी मर्जी से नहीं आया है, मैंने तुझे खुद यहां पर बुलाया है। सर, समुद्र में चारे पर छोटी मछली के साथ शार्क भी झपटता है, लेकिन चारा डालने वाले को यह एहसास नहीं होता कि शिकार के चक्कर में वो खुद शिकार बन सकता है। पुलिस और उस इटालियन आदमी को फिंगरप्रिंट्स कभी नहीं मिलेंगे। ये मंत्री अंडरवर्ल्ड का मंत्री लगता है। सर, अगर आपने मुझे मार दिया तो कल आपकी सरकार पक्का गिर जाएगी। कल रात सारे वीडियोस जो मैंने रिकॉर्ड किए थे वो यूट्यूब पर लाइव हो जाएंगे, और कल मीडिया को एक मेल भी मिल जाएगा, और उस मेल में जो वीडियो है उसमें आपके सारे ब्लैक मनी और ट्रांजैक्शन की सारी डिटेल्स हैं। सर, यहां आने से पहले मैंने प्लान किया था सर। पुलिस वालों से 10 कदम आगे सोचता हूं। आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है सर। अगर मुझे कल तक रिलीज नहीं किया गया तो गारंटी से कह रहा हूं आपकी सरकार गिर जाएगी सर। आपने कहा था उसे सीक्रेटली इंटरोगेट किया जा रहा था, कोर्ट में कैसे प्रेजेंट करोगे? ओ भाई, कोर्ट में कैसे पेश करोगे? मुझ पर विश्वास करो, मैं करूंगा ना। ये लो, ये कल की ब्रेकिंग न्यूज बननी चाहिए। इसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई देनी चाहिए। ओके सर। फ्रंट पेज तो पहले से ही प्रिंट हो चुका है मैडम, खर्चा काफी हो जाएगा। लेकिन अब आपका दिल भी कैसे तोड़े मैडम, आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं मैडम। हेलो, हाँ सर, हो जाएगा।
ऐसे अधूरा छोड़ के कहाँ जा रहे हो? बेबी बस 15 मिनट दो, आके अधूरा काम पूरा करता हूँ प्लीज। अभी करो ना। अरे सुनो, गवर्नमेंट इन्फॉर्मर से खबर आई है कि सुधार कार्ड का डेटा चोरी हो गया है। एकदम कड़क न्यूज है। हो गई सबकी खड़ी घाट मैंडेटरली। चलो चलो अपडेट करते हैं। छापने बंद करो, कल की हेडलाइन दूसरी है। अरे भाई, मैं तुझे मीम बनाने के लिए एक जबरदस्त हॉट न्यूज देता हूँ। एक ऐसा साइबर क्राइम जिसने देश को चौंका दिया है, जिसे बेंगलुरु शहर में अंजाम दिया गया। लगभग 80 करोड़ से भी ज्यादा सुधार नंबर्स की जानकारी लीक हो गई है। ओ पाजी, ये तो कमाल की खबर बताई आपने। आज की तारीख में इंटरनेट सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, बल्कि इंफॉर्मेशन की दुकान बन गई है। जो दसन जा रहे हैं कान खोल के सुन लियो, जे नहीं सुनिया तो बहुत पछताओगे तुसी। क्या कर रहा है? सर फेसबुक लाइव सर। तू ये सब जो भी कर रहा है घर जाके कर। वो स्कैम, 2G स्कैम, आ स्कैम, ओ स्कैम, ये सारे तो पहला तो ही जुबान पे चढ़े हुए सी, पर अब आगे कुछ हो उससे पहले ये खबर पूरे देश में पहुंच जानी चाहिए। कल की ब्रेकिंग न्यूज हम डिसाइड करेंगे। ये उसकी कीमत। मैं कभी झूठी खबर नहीं लिखता मैडम, और अगर वो खबर सच्ची है तो सच्ची खबर के लिए मैं कभी पैसे नहीं लेता। अब आप जा सकती हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुधार योजना को जारी रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध किया है। ये बहुत ही निराशाजनक है। We already have that. So why the Sudhar card integration? Is it to say that okay, know your customer and know your citizen as well? So why the Sudhar card integration? Do you want to perform that kind of service? Because it's not about that properly online. Sudhar app is a black act. लोग सड़कों पर उतर आए हैं और किसी के खिलाफ भी लोगों को रोकना मुश्किल हो गया है। Do you have any idea how serious it has become? Sir, I really don't know how media picked this up. I'm really sorry. Just stop it, Anakha. If I go down, तो सबको साथ लेके डूबूंगा। सर, एक छोटे से केस को इतना बड़ा तमाशा बना दिया। सॉरी सर। नालायक। जाओ। आनंद जी को फोन लगाओ। हेलो, नमस्ते जी। हाँ हाँ, एक मिनट। जी सर। हाँ, वो अच्छा होता अगर वो अपना मुंह ही नहीं खोलता। हाँ, सुप्रीम कोर्ट पहले ही हम पर दबाव बनाए हुए है। हाँ जी, हाँ जी। नो 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 नो, आप चिंता ना करें, मैं सब संभाल लूंगा। हाँ जी, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। आरोपी के खिलाफ डेटा चोरी करने के सबूत ना होने की वजह से इन पर लगाए गए आरोप सिद्ध नहीं हुए, इसीलिए ये अदालत अब ये फैसला सुनाती है कि आरोपी को बाइज्जत रिहा किया जाए। हमारा मन बहुत सारी चीजों की ख्वाहिश रखता है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हालातों का सामना करते हैं, दुनियादारी की समझ होने लगती है। ऐसे में हमारी अपनी ख्वाहिशों के लिए कोई जगह ही नहीं रहती। अनगा, इतने दिन साथ में बिताने के बाद भी तुम्हें मुझसे जरा भी प्यार नहीं हुआ? मुझे क्रिमिनल से कभी प्यार नहीं हो सकता। पर तुम्हारी कोर्ट ने मुझे बेगुनाह साबित कर दिया है अनगा। कोर्ट के फैसले से भी ये साबित नहीं होता कि तुम मैं क्रिमिनल नहीं हूँ। ऐसी बात है, लेकिन सच्चाई हम दोनों ही जानते हैं अनगा। तुम मुझसे प्यार तो करती हो, लेकिन इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती। आस्थी,
लाइफ इज नॉट फेयर टू एवरीवन अनका, इसलिए जरूरी तो नहीं कि तुम्हें भी लाइफ के लिए फेयर होना ही पड़ेगा। उन ख्वाहिशों को अपने दिल में जगह देना, उनका पीछा करना, ये चॉइस तो हमारे पास हमेशा होती है। उन्हें अधूरा छोड़ दो या फिर जाओ उन्हें पूरा करो। हाथ मत लगा, आप उनको चेहरा काला कर दिया। अब वोट ले। आस्थी, ये घाव बताते हैं कि हम कहां से आए हैं, ये नहीं कि हम कहां जाने वाले हैं। 1 करोड़ इसके लिए, 1 करोड़ इसके लिए, 1 करोड़ इसके लिए, सारे चोट को मिलाकर 100 करोड़। 100 करोड़? सच बोल रहा है? कल लग रहा था अपन चिता पे लेटे हैं और आज तू करोड़पति होने का भक्का दे रहा है। पता नहीं अपने वास्ते तू नेगेटिव वाइब्स है कि पॉजिटिव वाइब्स है। चला जा। मैं किसी के लिए कोई हीरो नहीं हूं। मैं मानता हूं कि अपना गुनाह कबूल करना अच्छी बात होती है, अगर उससे किसी का भला होता हो तो मैंने कबूल किया। सुधार पॉलिसी के जरिए बहुत सारे गरीब लोगों को सहायता मिल रही है। उनका पैसा और कहीं नहीं बल्कि सीधे उनके खातों में जा रहा है, और ऐसी पॉलिसी की सुरक्षा पर सरकार द्वारा बहुत बारीकी से नजर रखी जा रही है। समझे ना? ये जो हमारे फिंगरप्रिंट्स हैं, ये बिल्कुल सेफ हैं। चिंता की कोई बात नहीं। Hey man, did you get the stuff I asked for? Yeah man, it's safe. Don't worry. Eccezionale. Where is it? जितने पैसे की बात हुई थी वो भेज दो। I will, no problem. And what about the cops? मेरे स्टार्टअप को इन्वेस्टर्स चाहिए, तुम उसमें इन्वेस्ट करो और मैं बताता हूँ कि डेटा कहाँ है। Anything for the data, man. Anything. Tell me how I get my hands on it. गुल्टू मूवी देखो, डेटा कहाँ है पता चल जाएगा। इसमें इतना खुश होने की बात नहीं है, लेकिन आखिरकार हमें डेटा मिल गया। उस गुल्टू के वीडियो में वो डेटा एनक्रिप्ट करके छुपाया था। ये सब स्टेगनोग्राफ मीडिया है, बिना की के डिक्रिप्ट कर पाना बहुत मुश्किल। पर अनीश, क्या ये सबूत उसे क्रिमिनल साबित करने के लिए काफी नहीं? दरअसल बात यह है कि ये फाइल उसने टोरेंट पर अपलोड की है, वो भी तुम्हारी ईमेल आईडी से। Shit. ये एक ऐसा गुनाह है जिसने कभी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। किसी और के लिए हीरो नहीं हूं, मैं अपने लिए हीरो हूं। सर, ऑपोजिशन वालों का कहना है। भैया देखिए, मेरे ऊपर इल्जाम लग रहा है, लेकिन मैं गुनहगार नहीं। आपकी सेवा में जल्दी हाजिर हो जाऊंगा। बस। इससे पहले कि आप सब लोग ये फैसला करें कि मैं अच्छा इंसान हूं या बुरा, लेकिन तब तक मेरी ये दौड़ खत्म हो चुकी होगी। वक्त आ गया है। Chase your dreams. Stay hungry. Stay foolish.